इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये टॉपिक है क्लास 10th का। तो चलिए देखते हैं मानव नेत्र। सबसे पहले जानेंगे मानव नेत्र के इम्पोर्टेंस। ये क्या है मानव नेत्र? हम सभी ह्यूमंस हैं, हम सभी इंसान हैं और हमारे पास आँखें हैं। हम उसका यूज़ देखने के लिए करते हैं। तो ये हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है कि हमारी आँखें। हमारी आँखें ना हो तो हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे, किसी भी चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आँखें हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? संसार को देखने के लिए ज़रूरी हैं। तो हमारे मानव नेत्र, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम मानव नेत्र की इम्पोर्टेंस, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका और उसका स्ट्रक्चर, वो कैसे बनी है, कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में जानेंगे। आपको इस चित्र, मानव नेत्र के एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं, दिख रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र, सबसे पहले जानेंगे मानव नेत्र। यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। मतलब ये एक महत्वपूर्ण एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय, हमारी 5 इंद्रियों में से जो नेत्र है जिससे हम देख सकते हैं, ये एक इंद्रियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों तरफ के रंगों को देखने योग्य बनाता है। मानव नेत्र से हम अपने आसपास के अद्भुत संसार, इस बढ़िया सी संसार को और अपने चारों ओर के रंगों को देखने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आंखें ना हो तो हम अपने आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, कुछ भी महसूस नहीं कर पाएंगे ये संसार कैसा है। ठीक है, अब देखते हैं। यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। जो नेत्र होता है उसका एक शेप स्फेयर शेप में होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। जो नेत्र गोलक का व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर का होता है। अब अगला देखते हैं, मानव नेत्र के विभिन्न भाग और उनके कार्य। अब कुछ भाग पढ़ेंगे और उनके कार्य समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले श्वेत मंडल या कार्निया। क्या होता है कार्निया? यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। कार्निया क्या होती है कि नेत्र के अग्रभाग पर, आगे वाले भाग पर एक पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाह्य पृष्ठ पर ही होता है। जो नेत्र में प्रकाश करने वाली किरणें होती हैं उसका अधिकांश परिवर्तन कॉर्निया के बाहरी भाग में ही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कॉर्निया आपको देखना है तो आपको आगे मैं बड़ा चित्र दिखाऊंगी आपको, अभी आप पहले समझ लेते हैं। लेंस क्या होता है? यह एक उत्तल लेंस है। लेंस, हमारे आँखों में भी एक लेंस होता है। जो कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। मतलब जो प्रकाश को रेटिना तक पहुंचाता है। ठीक है, लेंस तक पहुंचाता है। यह एक लेंस कैसे वर्क करता है? मतलब जो प्रकाश आ रहा है उसको एक बिंदु बनाकर रेटिना तक पहुंचाता है। ये किसका काम होता है? लेंस का काम होता है। लेंस कैसा हमारी आंखों में होता है? उत्तल लेंस होता है। यह एक रेशेदार जलेहीवत पदार्थ का बना होता है। मतलब ये लेंस कैसा बना होता है? एक रेशेदार पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। मतलब जो लेंस होता है वो सारी किरणों को या फिर दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने के लिए फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। ठीक है, परितारिका। परितारिका क्या होती है? कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। मतलब जो परितारिका होती है वो कॉर्निया कहाँ? श्वेत मंडल के पीछे गहरा पेशीय डायफ्राम होता है और यही पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, इससे ही हमारे आँखों के कलर को डिफाइन करते हैं कि किसी की आँखें नीली हैं, हरी हैं, ब्लैक हैं, ब्राउन है।
ठीक है। पुतली, पिपिल, क्या होता है? पुतली आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। मतलब जो हमारी आंखों में लाइट जा रही है, प्रकाश जा रहा है, उसको कंट्रोल करती है। तभी जो पुतली होती है वो अगर हम अपनी आंखों में टॉर्च मारेंगे, किसी की आंखों में टॉर्च से लाइट कर रहे हैं, तो उसकी आंखों की जो पुतली होती है वो छोटी बड़ी प्रकाश के अकॉर्डिंग आधार पर होती है। ठीक है। रेटिना, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रेटिना, यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है। ठीक है, जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हमारे मानव नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है रेटिना। ये कैसा बना होता है? ये कोमल और सूक्ष्म झिल्ली का बना होता है, जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में मौजूद होती हैं। जब भी आँखों में प्रकाश जाता है तो ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय मतलब एक्टिव हो जाती हैं तथा एक विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मतलब एक मीडियम के द्वारा हमारे माइंड तक जाता है, मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क इन सिग्नल को की स्कैनिंग करके, जैसे आजकल कंप्यूटर में स्कैनिंग होता है, उसी तरह मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तु की इमेज को देख पाते हैं। ठीक है, समझ में आया? रेटिना क्या होता है, पुतली क्या होती है, परितारिका क्या होती है, लेंस क्या होता है, श्वेत मंडल या कार्निया क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, अब आपको दिख रहा होगा पुतली कहाँ पर है, क्रिस्टली लेंस कहाँ पे है, स्वच्छ मंडल या श्वेत मंडल, इसे ही कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, कछाव मंडल, दृपटल, दृक तंत्रिका, यहीं से मस्तिष्क में सिग्नल जाते हैं। ठीक है, रेटिना कहाँ होती है? एकदम पुतली के पीछे रेटिना होती है। लेंस कहाँ लगा होता है? परितारिका कहाँ है? यहाँ है, जहाँ से आँखों की को कलर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूर बिंदु। ठीक है, दूर बिंदु वह दूरतम बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। समान नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। अब दूर बिंदु क्या है? दूर बिंदु वह बिंदु है जिस पर कोई नेत्र मतलब जैसे कि जिस आपका नेत्र है वो जिस पॉइंट पर एकदम क्लियर देख सकता है, वह दूरी आपकी नेत्र बिंदु दूरी कहलाती है। ठीक है, समान नेत्र के लिए यह दूरी अनंत होती है। निकट बिंदु नियर पॉइंट क्या होता है? वह न्यूनतम दूरी मतलब वो कम से कम की दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव से के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। मतलब वो मिनिमम दूरी जिस पर कोई वस्तु आप बिना स्ट्रेस लिए, बिना आपको जोर लगाए आप उसको क्लियर देख रहे हो, वो आपकी निकट बिंदु दूरी कहलाती है। किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आँख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। एक समान व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति है, यंग है, तो उसके लिए निकट बिंदु कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। और न्यूनतम दूरी कितनी होगी? सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं और इसे ही न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। अब समंजन क्षमता क्या होती है? समंजन क्षमता अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। लेंस की वक्रता परछावी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता मतलब किसी की भी वह कैपेसिटी जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, मतलब वो अपनी फोकस को खुद ही सेट कर रहा है, इसे क्या कहते हैं? लेंस की वक्रता परछावी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है, इसे ही समंजन कहते हैं। और जो लेंस की वक्रता होती है
जो लेंस का डायमीटर कहा जा सकता है, जिसको पच्छावी पेशियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इसे ही समंजन क्षमता कहते हैं, जिससे जो कि लेंस है वो अपनी फोकस दूरी खुद ही सेट कर रहा है। ठीक है, इसे समंजन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। दृष्टि दोष क्या होता है कि हम जो देखने में जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं, दोष, ठीक है, उसको कैसे संशोधन किया जाए, वो कैसे ठीक हो। आँखों से किसी किसी को कम भी दिखता है, किसी को दूर की चीज़ें नहीं क्लियर दिखती, किसी को पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती, किसी को धुंधला दिखता है। तो ये दोष होते क्यों हैं और कैसे होते हैं और उनको दूर कैसे किया जा सकता है, आइए देखते हैं। मोतियाबिंद। अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। मोतियाबिंद क्या होता है, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, जो ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं, अधिक उम्र के लोग होते हैं, उनके नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो दूधिया या धुंधला, फेडअप हो जाता है, धुंधिया हो जाता है। इस स्थिति को ही हम मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण क्या होता है कि नेत्र से जो दृष्टि होती है वो उसमें कमी आ जाती है, हमें कम दिखता है, धुंधला दिखता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एकदम से दिखता ही नहीं है, इंसान एकदम अंधे जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो दृष्टि क्षय हो जाती है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। अगर मोतियाबिंद का शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के बाद कभी कभी दृष्टि का वापस होना संभव हो जाता है। अब जानते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन जो दूर रखी वस्तुएं होती हैं हम उनको नहीं देख पाते। क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, कि जो निकट की वस्तुएं होती हैं हम उनको देख सकते हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं हम उनको नहीं देख पाते। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। जस्ट अपोजिट दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम दूर की चीज़ों को देख पाते हैं और निकट की चीज़ों को नहीं देख पाते। ठीक है, ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति को दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आता है। मतलब जो ऐसे दोष के व्यक्ति होते हैं उनमें जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर न होकर बहुत पास में नेत्र के पास होता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम होती है, मतलब नहीं दिखता है। ठीक है, अब दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है निकट दृष्टि दोष के। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, मतलब जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता है वो अधिक हो जाती है, और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अब आपको इस पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। जो अभिनेत्र लेंस कहाँ है, ये है लेंस, इसका क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, और जो नेत्र गोलक होता है वो लंबा हो जाता है। इस कारण ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो आपको क्लियर हुआ कि मानव नेत्र कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं और उनका कार्य क्या क्या होता है। मानव नेत्र हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, इससे हम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे नेत्र से ही हम पूरी इस दुनिया को देख पा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद इस नेत्र के पढ़ने के बाद हम कुछ दोष देखे हैं, जैसे कि मोतियाबिंद और निकट दृष्टि दोष। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा नेत्र का टॉपिक। थैंक यू।